जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शैतान किन किन तरीकों से हमला करता है हमारे जीवन पर, और अंत में करेंगे एक बहुत ही गहरी आत्मिक प्रार्थना जो आपको शैतान की हर चाल से बचाएगी। इसलिए कृपया वीडियो को पूरा जरूर सुने, और यदि आप प्रभु में और मजबूत होना चाहते हैं तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस संदेश को अपने हर प्रियजन तक पहुंचाएं। आइए अब शुरू करते हैं आज का आत्मिक संदेश, बाइबल की गहराई से उजागर की गई सच्चाई। शैतान की सबसे पहली चाल है धोखा देना। बाइबल के अनुसार शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। यूहन्ना अध्याय 8 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि वह आदि से ही हत्यारा है और सत्य में स्थिर नहीं रहता। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से बोलता है। शैतान हमारे मन में ऐसे विचार डालता है जो देखने में सत्य जैसे लगते हैं, परंतु वे हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परमेश्वर सच में मेरे लिए है? क्या उसने मुझे छोड़ दिया है? शायद मैं कभी आशीषित नहीं हो पाऊंगा। ये सारे विचार शैतान के बीज हैं। दूसरी चाल है प्रलोभन। शैतान ने स्वयं प्रभु यीशु को भी जंगल में ले जाकर 3 बार प्रलोभन दिया। मत्ती अध्याय 4 में लिखा है कि उसने प्रभु को रोटी, शक्ति और महिमा का प्रलोभन दिया। यदि शैतान परमेश्वर के पुत्र को नहीं छोड़ा तो वह हमें क्यों छोड़ेगा? वह हमारे इच्छाओं को भड़काता है, हमें आत्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। वह कहता है, बस एक बार कर लो, कोई नहीं देख रहा। पर हर बार एक बार करके हम पाप की जंजीरों में जकड़ते चले जाते हैं। तीसरी चाल है भय फैलाना। तीमुथियुस की दूसरी पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पर शैतान चाहता है कि हम हर परिस्थिति से डरें, भविष्य से, बीमारी से, गरीबी से, मृत्यु से। वह विस्पर करता है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू तो हार गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। जबकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। चौथी चाल है आत्मनिंदा। शैतान हमें हमारे बीते हुए पाप याद दिलाता है। जब हम पश्चाताप करके आगे बढ़ना चाहते हैं तब कहता है, तू कभी योगी नहीं हो सकता, तेरा तो उद्धार ही नहीं हो सकता। पर रोमियो अध्याय 8 कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दोष नहीं। पांचवी चाल है विभाजन पैदा करना। उत्पत्ति में उसने आदम और हव्वा के बीच में अविश्वास का बीज बो दिया। आज भी वह परिवारों, चर्चों और संबंधों में दरारें पैदा करता है। शैतान जानता है कि एकता में सामर्थ है, इसीलिए वह पहले संबंधों को तोड़ता है और फिर आत्माओं को। वह चर्च के भीतर ही ईर्ष्या, आलोचना और बुराई का वातावरण बना देता है। छठी चाल है गौरव और अहंकार को बढ़ाना। नीति वचन में लिखा है, अभिमान विनाश से पहले आता है। शैतान चाहता है कि हम अपनी योग्यता पर घमंड करें और परमेश्वर की महिमा भूल जाएं। वह कहता है, तू ही सबसे ऊपर है, तेरी प्रार्थना से ही यह हुआ। पर जब हम गिरते हैं तब वही हमें ताना मारता है। सातवीं चाल है थकावट और आत्मिक सूखा लाना। शैतान हमें इतना व्यस्त कर देता है कि हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, आत्मिक संगति से कट जाते हैं, और फिर हमें सूखा, खालीपन और निराशा महसूस होती है। वह हमें कहता है, कोई फायदा नहीं, प्रार्थना का क्या मतलब है? पर यशायाह कहता है, जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे। शैतान कैसे हमला करता है और हमें कैसे सावधान रहना है? वह मन से शुरू करता है। झूठ और विचारों के जरिए वह शरीर को पकड़ता है। प्रलोभनों और शारीरिक इच्छाओं से वह आत्मा को जकड़ता है। निराशा, थकावट और दोष से परमेश्वर हमें इफिसियों अध्याय 6 में बताता है कि कैसे हम शैतान के हर हथियार से लड़ सकते हैं। सत्य का कमरबंद, धार्मिकता की जिल्म, शांति की तैयारी के जूते, विश्वास की डाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन, और सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की सेनाएं हमारे लिए लड़ती हैं। शैतान तब कांपने लगता है जब एक विश्वासी घुटनों पर आकर पुकारता है, हे यीशु मेरी सहायता कर। अब आइए हम मिलकर एक गहरी आत्मिक प्रार्थना करें जिससे शैतान की हर चाल विफल हो। प्रार्थना। स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हर परिस्थिति में मेरे साथ है। आज मैं तेरे पास आता हूं अपने हृदय को खोलकर, अपनी आत्मा को समर्पण करने के लिए।
हे प्रभु यीशु, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरी चट्टान है। आज मैं हर उस झूठ को तोड़ता हूं जो शैतान ने मेरे जीवन में बोया है। मैं हर उस डर को नकारता हूं जो उसने मेरे भीतर डाला है। हर आत्मनिंदा, हर भ्रम, हर थकावट को मैं तेरे चरणों में रख देता हूं। हे पवित्र आत्मा, आ मुझे भर दे। मेरे हृदय को नए जोश, नए बल और नए विश्वास से भर दे। मुझे आत्मिक सामर्थ्य दे कि मैं शैतान की हर चाल को पहचान सकूं और तेरे वचन से उसे हरा सकूं। प्रभु, मेरी आत्मा को जागृत कर। हर दिन मुझे याद दिला कि मैं अकेला नहीं हूं। जब शैतान हमला करता है, तू मेरी डाल बन जा। जब वह मेरी कमजोरी पर वार करता है, तू मेरी सामर्थ बन जा। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरा मन, मेरा हृदय, मेरे विचार, मेरी इच्छा, मेरे शब्द और मेरे कर्म। मुझे शुद्ध कर, दृढ़ कर और अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कर। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा योद्धा बना दे जो हर दिन तेरी महिमा के लिए लड़े और जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहे। इस प्रार्थना को मैं तेरे महान और जीवित नाम में मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपके लिए विशेष संदेश। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ, तो अभी एस के अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन लिखें और इसे शेयर करें, ताकि और आत्माएं भी शैतान की चालों से सावधान होकर प्रभु की शरण में आ सकें।